ठीक है, अब तो मैं चालू कर दिया जो। ठीक है, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ML क्लासेज में। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस सर्दी के मौसम में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी पढ़ाई को और भी अपनी बेहतर बनाने के लिए अपनी जो लक्ष्य सीरीज चल रही है, आज उसका है 5th मॉक टेस्ट है मैथ्स में। ठीक है, आपके जो पहले 5 जो मॉक टेस्ट हुए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और अब आपको जो भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो और भी सेट लगाना, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो तो चलते हैं अपने लक्ष्य सीरीज के 5वें मॉक टेस्ट की तरफ। तो ये है अपने क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक SI कितना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, तो अपन जानते भी होंगे आपकी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये क्या होता है, साधारण ब्याज करने के सूत्र। ठीक है, तो P क्या होता है अपना प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना है 1500 रुपये है, और रेट कितनी दे रखी है अपने को, वार्षिक है ना 5%, और टाइम कितना है 3 वर्ष। कुछ भी कहेगा ना, जैसे जैसे P और R और T की जो भी वैल्यू रखी है फॉर्मूले में रख देना। ठीक है, क्या है 1500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100 कितना हो गया 225। ठीक है, रुपए। कौन से ऑप्शंस में, अपने बी में। ठीक है, इसी टाइप से यदि आपको ब्याज पता करना हो, प्रिंसिपल पता करना हो तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। इस प्रकार से ये होते हैं ना। और यदि रेट पता करेंगे तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और T पता करेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, आ गए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक अलमारी 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, वैसे तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन क्या दे रखा है इसमें, अपन ने क्रय मूल्य नहीं दिया, अपन को क्या दे दिया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के साथ क्या दे दिया अपन को, लॉस दे दिया। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 4600 में तो बेचा उसने, 4650 में तो बेचा, और 350 की हानि हुई है। तो हानि हुई है तो क्या होगा, ये जुड़ेगा ना, तो 350। यदि लाभ होता तो ये घट जाता। ठीक है, तो कितना आ गया 5000 आ गया ना, CP कितना आ गया 5000। अब अपन प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, लॉस प्रतिशत। तो लॉस कितना दिया हुआ है अपन को, 350 दिया हुआ है। ठीक है, CP कितना है 5000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 7 35, मतलब 7%। कौन सा है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत अंक 70 है। ठीक है, 70 है, और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। तो पूरी संख्या के औसत अंक क्या होता है, किसी भी चीज का अपन औसत निकालते हैं भाई, इन दोनों का निकाल लो, 20 और 20 इंटू 70 कितना हो गया 1400। ठीक है, और इनका कितना हो गया, इन दोनों का 30 इंटू 80 बराबर 8 दिए 2400। ठीक है, कितना हो गया टोटल इनका 0 0 8 और 38 हो गया ना। ठीक है, ये तो इनका औसत आ गया। ठीक है, अब कितने छात्र हैं
औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना होगा अपने पास? 3800, ठीक है। और अब कितने छात्र हैं? राशियों की संख्या कितनी है? 50 है ना, तो इसको 50 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5 7 35, 5 6 30, 76 अंक, ठीक है। तो 76 कौन से में है? 73, 74, 70, 76, ठीक है। आगे समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 देखिए, माना x बराबर x, y बराबर 8 है, तो निम्न संख्याओं का अनुपात क्या होगा? निम्न संख्या कौन सी है? ये अपन को इनका रेशियो पता करना है कि कितना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जहां x की वैल्यू दे रखी है वहां पे x का मान रख दो, और y दे रखा है वहां पे y की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो क्या करूं मैं? 7 गुना 5 प्लस 10 गुना 8, ठीक है। भाई देख 7 x का मान कितना है? 5, और y का मान कितना है? 8, तो मैंने रख दिया, ठीक है। रेशियो 15, x का मान कितना है? 5 माइनस 12y, 12 इंटू 8, ठीक है। ये अपना आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजो 35 प्लस 80, ठीक है। कितना आ गया? 75 माइनस 96। अब देखिए कितना हो गया? 80 और 35 115, ठीक है। 115 हो गया ना। रेशियो इनका कितना है भाई? 1 और 2, ठीक है। 115 रेशियो 21। अपन को 115 रेशियो 21 किसी का नहीं दे रखा, अनकी भी मतलब रेशियो निकालना है, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास? 115 रेशियो 21। 115 रेशियो 21 इनमें कौन सा है? इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना ये 5th क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये अपन को पता है कि हमेशा जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। और जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा MRP पर दी जाती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना? 35% अधिक देता है, ठीक है। तो मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया, और MRP कितना आ गया? 135%, ठीक है। कितना हो गया? 135%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वह है ना जो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। इस पर 20% की छूट देता है, तो कितनी आ गई ये? 27 रुपए की छूट दे दिया, ठीक है। तो कितना बच गया? 5 और 3 8, मतलब 108 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गए, ठीक है। तो अब वस्तु पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 100 रुपए की वस्तु थी, 108 रुपए पर आ गई, ठीक है। 108 रुपए में बेच रहा है, तो कितना? 8 रुपए कितने पर? 100 पर, और 100%। 100 से 100 कितना आ गया अपने पास? 8%। बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 15% की कमी के बाद पंकज की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी थी? ठीक है, मूल आय अपन को निकालनी है। देखिए 15% की कमी कर रहा है ना, क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/20, ठीक है। कमी कर रहा है तो कमी होगी, कितनी हो गई? 20 में से 17 की मिलेगी, ठीक है। अब आय कितनी थी? 2,12,500 थी, ठीक है। और उसकी मूल आय, ये तो क्या है? मूल आय, और ये पहले की आय थी, कमी के बाद की आय थी, ठीक है, बाद की।
अपन को बाद की दिया हुआ है कितना, 2,12,500, ठीक है, 2,12,500 दे रखा है, तो कितने का, 17 का, तो कितना गुना है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 17 पंजू 85, ठीक है, तो कितना हो गया, 20, ठीक है। तो ये इसके कितने गुणा है, 1,12,500 है, तो ये 20% मूल आय अपन को निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12,500 से 30, ठीक है, और 125 दूनी 250, ठीक है, कितना आ गया, 2,50,000। कौन सा है अपना, ए इज राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, ABC के बाद एक के इस क्रम में, एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला पूछ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, ए, बी और सी, ठीक है, तीनों की पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्षमता कैसे निकलेगी, 10 है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया, 60, 10 छके 60, 15 चौक 60, 12 पंजू 60, चारों की क्षमता कितनी आ गई इनकी, 6, 4 और 5, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बी अकेला कितने दिन में, बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, तो पूरा काम 60 है, तो कितने दिन में करेगा, तो एक दिन का काम कितना है, 4, तो 60 कितने दिन में करेगा, 60/4 बराबर 15 दिन, ठीक है, हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, 15 दिन, ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन पर। 0.25, 0.25 और 0.75 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कैसे पता करते हैं अपन, b² a, तो b कौन सा है, ये है, ठीक है, तो b क्या होगा, 0.75 इंटू 0.75 बटा 0.25, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब ऊपर है तो नीचे 2 0 और लगा दो। अब क्या हो गया, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, ठीक है। अब क्या हो गया, 75 तिया 75 दूनी 150 और 75 225 बटा कितना है भाई, ये 2 पॉइंट हटाया था तो 2 0 लगाए थे ना, तो कितना आ गया, 2.25, ठीक है, 2.25। अब कौन से में अपने 0.25 गलत, 0.125 गलत, 0.25 सी इज राइट आंसर, ठीक है, आ गए समझ में। देखिए अपना 9वां क्वेश्चन, ए का 26% 832 है और ए के 31% का मान कितना है, ठीक है। अपन को ए का 26% दे रखा है और उसका मान दे रखा है, ठीक है, तो अपन को ए के 31%, 26% दे रखा है, 31% अपन को बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, 26% किसके बराबर है, 832 के, ठीक है, तो कितना होगा, 1% बराबर इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, 13 छिके 78, 13 चौक 52, मतलब 32। 1% किसके बराबर है, 32 के, तो 32%, 31% कितना होगा, 32 इंटू 31, ठीक है, तो कितना हो गया, 32 2 992, ठीक है। अब प्रतिशत है तो कितना आएगा, नीचे शोभित है ना, तो कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद, 9.92 बी इज राइट आंसर, ठीक है।
अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। यदि संख्या का 37.5% उनके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या देखिए 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/8 होती है। ठीक है, संख्या का 37 उनके जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 8 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11/8। ये तो इसकी मूल संख्या हो गई और ये नई संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए परिणाम क्या होगा, किसके बराबर है, 1320 के। ठीक है, तो भाई 11 बराबर 1320 है, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 की वैल्यू कितने गुणा है इससे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 ज़्यादा है ना, 120 है। तो इसी तरह मूल संख्या क्या होगी, अपन इसको मूल संख्या से गुणा कर देंगे। तो 120 गुणा 8 कितना हो गया, 12 × 96, तो कितना हो गया 960। कौन सा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। ठीक है, देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब 51 से 78 सबसे पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 53 और 59 और 61। ठीक है, और 71। इकसठ के बाद 67 और 71 और 73। ठीक है, कितने पूछ रहा है, 78 तक की। ठीक है, अब देखिए ये होती हैं 51 से और 78 के बीच अभाज्य संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो कितनी संख्या ये संख्याएं हैं। अब इनका क्या पूछ रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब देखिए इकाई अंक अपन ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 73 को 71 से, फिर 67 से, फिर 61 से, 59 से और 53 से, तो अपना कितना लंबा हो जाएगा। इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी इकाई अंक है ना सभी संख्याओं के, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कैसे, 9 से 3 को किया तो कितना आ गया, 27। 27 का यूनिट डिजिट 7। अब 7 को करो 1 से, कितना आ गया 7। फिर 7 को 7 से किया तो कितना आ गया 49। 49 का यूनिट डिजिट 9 और 9 को 1 से किया तो 9 और 9 को फिर 3 से किया तो 27। 27 में यूनिट डिजिट क्या आया, 7 आया ना। तो 7 कौन से में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन है, दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 48 है तो संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, अब देखिए इसको अपन सबसे जल्दी करने के लिए अपन ऑप्शन से उठा लें। ठीक है, ऑप्शन से देखिए कौन से, जिनका सबसे पहले तो अंतर देखो कि कौन सी संख्या है जिनका अंतर 13 हो रहा है। देखिए अंतर 13 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, इसमें नहीं हो रहा तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंतर हो रहा है लेकिन गुणनफल भी तो 48 होना चाहिए। तो अब देखिए इसका गुणनफल कितना हो रहा है, 230, और इसका नहीं हो रहा, 9 × 54, 6 कम 114 हो रहा है। ठीक है, ये तो पहले ही कट गया था, तो 16 × 3 48 मतलब इसका हो रहा है। तो अपने दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू हो रही हैं, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगर समझ में। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से यदि उसका 20% घटा दिया जाए तो प्राप्त होता है, तो 200 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या
क्या है। देखिए, जब अपन को संख्या नहीं पता तो अपन क्या करते हैं, 100 मान ले, तो वह वह संख्या कितनी है, 100 है। 100 का 3/5 कितना आ गया, 60%। ठीक है, उसमें से 20% घटा दिया, मतलब 60% में से तो 20% घटेगा, किसके बराबर है, 200 के। ठीक है, तो 60 में से 20 गया तो 40% बच गया, किसके बराबर है, 200 के। तो 1% बराबर 5, 1% बराबर 5, तो 100% कितना होगा, 100% बराबर 100 × 5 बराबर 500। ठीक है, कौन सा, डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, सरल कीजिए 75 ऑफ 25% ब्रैकेट 19 प्लस 26 भाग 13 गुणा 2 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए इस टाइप सरलीकरण में सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो भी ऑफ है ना उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी ब्रैकेट है उसको फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। तो देखिए इसको छोड़ दो, 1 मिनट ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं हम। इसके अंदर डिवाइड को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 13 दूनी 26। अब क्या करेंगे, मल्टीपल को सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 2 × 2 4 आ गया। अपने पास क्या बच गया, प्लस 19, 19 और 4 23। ठीक है, 23 में से 5 गए तो कितने बच गए, 18। ठीक है, 18 आ गए, ब्रैकेट अपना सोल्व हो गए, तो क्या बच गया अपने पास, 75 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75 का 25% को अपन फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, 1/4 × 18। आ गया समझ में। अब देखिए काटिए, 2 दूनी 4 और 9। ठीक है, 4 और यहाँ पे 76 था। ठीक है, अब ये 2 से काट दो इसको, 3 और 8। ठीक है, अब क्या आएगा, 9 × 72। 2 यूनिट डिजिट कौन से का आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ठीक है, 9 × 72 और 9 × 30 27, 27 और 7 34, मतलब 342। सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी ऐसे 50वां क्वेश्चन है अपना, 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात बराबर हो। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1। ठीक है, कुल कितना हो गया, 4 हो गया अनुपातों का योग, और अपन को मिश्रण का योग कितना दे रखा है, 40। ठीक है, तो 1 बराबर 10। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 10 लीटर। ठीक है, अब अपन संख्याओं को पता कर ले भाई, दूध कितना है और पानी कितना है, तो इसको 10 से किया तो 10 दिया 30, और इसको 10 से किया तो 10, 10 और 30 का अपने पास आ गया। अपन को मिश्रण इक्वल करना है तो क्या करेंगे भाई, 30 इसमें पानी है। ठीक है, तो पानी और कितना मिला है इसमें, 20 लीटर और मिला दे। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 20 लीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। दोनों पदों में 6 जोड़ दिया जाता है तो 5:9 हो जाता है। वे संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, माना कि वह संख्या अपन को x और y हैं। ठीक है, 3x रेशियो 7x, ये अपनी संख्याएं हैं, इसमें 6 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3x और 7x। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, दोनों पदों में 6 जोड़ रहा है, इसमें भी 6 जोड़ रहा है और इसमें भी 6 जोड़ रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5/9। ठीक है,
अब क्या करते हो, वे संख्याएं कौन सी हैं, अपन को ये संख्याएं बतानी है, ये संख्याएं, ठीक है। तो इसका कैसे पता करेंगे अपन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 9 तिया 27 प्लस 9 छिकी 54, 27x प्लस 54 किसके बराबर है, 7 पंजू 35x प्लस 6 पंजा 30 के, ठीक है। तो कितना आ गया, जो भी बीज हैं इनको एक साइड कर लो, तो 27 माइनस 35x बराबर, इनको इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 24 हो गया ना। अब इनका अंतर कितना है, 25 और 37 का 5 और 3 8%, 8x बराबर 24 है, तो x कितना निकलेगा 3 आ गया, x कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए, अब अपन निकाल सकते हैं, तो जहाँ x का मान है वहाँ 3 रख दो, 3 तिया 9 और 7 इंटू 3 बराबर 21, तो अपने पास रेशियो क्या आ गया 9:21 का। कौन सा है, ये नहीं है 21, ये उल्टा है, सी इज। देखिए 17वां क्वेश्चन है, किसी घन का आयतन 2744 है, तो बताओ उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपके जीडी के अंदर फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो कि भाई ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आएगा, नहीं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है, आयतन, घन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 2744। अब ये है ना, ये किसका घन है, तो 4 चौक 6 छंगा 36, 16 का नहीं है, 5 का नहीं है, रकम नहीं है, मतलब है 14 का है ये, 4 चौक 16, 16 चौक 64, हाँ बिल्कुल 14 का है, ठीक है। तो अपने पास भुजा कितनी आ गई, 14 आ गई ना। तो अब क्या बोल रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, 6 इंटू ए कितनी आई है अपने पास 14 इंटू 14, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 से 16 और 6 196 और 6 छंगा 36 और 9 छिकी 54, 3 57, 6 एकम 6 और 5 11, नहीं 14 का स्क्वायर, 14 चौक 56 और 14 5 19, 196 को 6 से किया तो 6 छंगा 36, 9 छिकी 54 और 3 57, 7 1176, बिल्कुल सही आ रहा है अपना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना, इसको काट के और 1176 कर लो, ठीक है, मैंने देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 3 गुनी करने पर आयतन कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। यदि ऐसे पूछता है कि आयतन कितना होगा तो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो घन की भुजा क्या होती है, भुजा को 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो भुजा 3 है, को 3 गुना कर रहे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो घन का क्षेत्रफल बराबर भुजा की आयतन, भुजा की क्यूब, ठीक है। देखिए घन का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, ठीक है। अपने पास 3 गुनी कर रहा है, तो एक साइड कितनी आ गई, 3 आ गई ना, तो 3 का क्यूब कितना आ गया 27, 27 में से 1 कम कर दिया कितना 26, ठीक है। एक साइड कम है ना, तो
आयतन में कितने प्रतिशत, अब इसका प्रतिशत निकालना है अपन को। तो मैंने परसेंटेज में बताया था आपको कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100/1 कितना आ गया 2600%। ठीक है, तो कौन सा है 2600? ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 400 मीटर की दूरी तय करने में एक सही 1/2 मिनट का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति की किलोमीटर पर आवर में चाल बताओ। ठीक है, अब देखिए 1.5 मिनट। ठीक है, 400 अपन क्या निकालनी है चाल, किसमें km पर आवर। 400 मीटर की दूरी है और 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट कितनी हो गई 90 मिनट हो गई ना। ठीक है, अब 90 मिनट ये क्या आ गया अपने पास, ये तो इसकी चाल आ गई। ठीक है, अब इसको किसमें परिवर्तन करनी है अपन को, ये क्या आ रही है मीटर पर सेकंड में आएगी। अब क्या करना है अपन को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 पंजू 90 और 5 8 40 और 16 पंजू 80, क्या आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। सी इज राइट आंसर। ऐसे ही डी करो। 20वां क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा बी से वापस 40 की गति से आता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ यदि ए व बी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर हो। ठीक है, अब देखिए औसत चाल कैसे निकालते हैं अपन। भाई एक बार जाएगा एक बार आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 × V1 × V2 और बटे कितना आ गया V1 + V2 कितना आ गया। V1 कितना है भाई, पहली स्पीड कौन सी है 60, दूसरी कितनी है 40, क्या आ गया 60 + 40। ठीक है, कितना आ गया 2 × 60 × 40/100, 2 0 से 2 0, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 48 km पर आवर। ठीक है, ऑप्शंस नहीं थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने 20 क्वेश्चन हो गए। आप जरूर बताना कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आशा करता हूं कि आप शेयर भी करोगे और यदि पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।